नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय यानी उसमें जो कथा वस्तु निहित है उसका अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम केवल संस्कृत साहित्य की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है, जिसके लिए कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र तत्र श्लोक चतुष्टयम। यानी जो काव्य है उसमें नाटक मनोहर होता है और नाटकों में भी शकुंतला मनोहर है। शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका चतुर्थ अंक काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही मनोहर और उसमें निहित 4 श्लोक सर्वोत्कृष्ट हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की यदि कथा वस्तु का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 7 अंक हैं, जिनमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। अंक 1 में सर्वप्रथम महाकवि कालिदास नांदी पाठ में शिव की आराधना करते हैं और उसके उपरांत सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। उसके साथ ही दुष्यंत का उल्लेख है। तत्पश्चात आश्रम के मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत सारथी के साथ प्रवेश करते हैं। राजा मृग को मारना ही चाहते हैं कि एक तपस्वी उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। तपस्वी राजा को सूचित करते हैं कि यह आश्रम का मृग है, अतः इसे ना मारें। राजा तपस्वी की बात मान लेते हैं। तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं और कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो। साथ ही राजा से आश्रम में प्रवेश करने की प्रार्थना करते हैं। आश्रम में जाकर राजा दुष्यंत आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हैं। कुलपति कर्ण जो हैं उस समय सोमतीर्थ गए हुए हैं और शकुंतला अतिथि सत्कार का कार्य करती है। राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़कर सामान्य वेश धारण करके आश्रम में जाते हैं। वहाँ वह वृक्षों में जल सिंचन का कार्य करती हुई शकुंतला और उसकी अन्य 2 सखियों को देखते हैं। राजा उस पर आसक्त हो जाते हैं। उसी समय एक भ्रमर शकुंतला को तंग करता है और वह रक्षा की प्रार्थना करती है। राजा जो अब तक वृक्ष की ओट में छिपकर उन तीनों को देख रहे होते हैं, उन तीनों की वार्तालाप को सुन रहे होते हैं, वे वहाँ प्रकट होकर उस भ्रमर से उसकी रक्षा करते हैं। और उनकी बातचीत से उन्हें ज्ञात होता है कि शकुंतला जो है महर्षि कर्ण की पुत्री ना होकर के विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। कर्ण के द्वारा उनका लालन पालन किया गया है, अतः वह क्षत्रिय कन्या है और राजा उससे विवाह का विचार दृढ़ कर लेते हैं। राजा अपने राजत्व के भाव को उन पर प्रकट नहीं करते हैं। इसी बीच आश्रम में एक क्षोभ से युक्त विक्षुब्ध जो हाथी है उसका प्रवेश होता है। राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा पर शकुंतला का मन मोहित होता है और मोहित शकुंतला प्रियंवदा और अनसुया दोनों सखियों के साथ कुटीर की ओर प्रस्थान करती है। अंक 2 में राजा विदूषक को शकुंतला के प्रति अपने मन में उत्पन्न भाव जो हैं उनकी सूचना देते हैं।
शकुंतला पर आसक्त राजा का कामी अवस्था में प्रवेश होता है। शिकार खेलने से तंग आए हुए विदूषक का अपने विचार प्रकट कर देते हैं। राजा शिकार खेलने का विचार छोड़कर सेनापति को भी मना करता है तथा सैनिकों को आदेश देते हैं कि आश्रम वासियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। विदूषक से कहते हैं कि कोई इस तरह का उपाय बताएं कि वे आश्रम में कुछ समय रुक सकें। भाग्यवश उसी समय 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है और वे राजा से प्रार्थना करते हैं कि राक्षसों से यज्ञ की आप रक्षा कीजिए। राजा स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। उसी समय राजधानी से एक दूत का आगमन होता है। माता द्वारा राजा दुष्यंत को वहाँ बुलाया जाता है, किंतु राजा जो हैं वो अपनी जगह विदूषक को वहाँ भेज देते हैं। विदूषक राजधानी में रानियों को यह घटना ना बताए, इसलिए राजा साथ में यह भी कह देते हैं कि शकुंतला के प्रति जो उन्होंने प्रेम की बात कही थी वह केवल हंसी मजाक था, वास्तविकता नहीं थी। अंक 2 इसी के साथ संपन्न हो जाता है। अंक 3 में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ हो जाती है और फूलों की सैया पर लेटी हुई हैं। उनका उबटन आदि के द्वारा उपचार किया जाता है। उसकी सखियां उनकी मनस्थिति को जान जाती हैं और शकुंतला उस समय एक मनमथ पत्र भी लिखती हैं, लेकिन उसी समय जो राजा दुष्यंत हैं उनका आगमन वहाँ पर होता है। दोनों के मन की स्थिति लगभग समान होने के कारण राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों का गांधर्व विवाह इसमें हो जाता है। इस प्रकार से इसमें जो राजा दुष्यंत हैं वे और शकुंतला एक दूसरे के प्रति पति पत्नी गांधर्व विवाह के द्वारा बन जाते हैं। अंक 4 जो है उसमें राजा शकुंतला से गांधर्व विवाह यहाँ होता है। उसमें अंक 3 तक एक दूसरे के प्रति आसक्ति होती है और राजा का अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान का समय उपस्थित हो जाता है और वे शीघ्र ही शकुंतला को वहाँ पर बुला लेंगे, इस तरह से कह आश्वासन दे करके हस्तिनापुर लौट जाते हैं। शकुंतला उसी समय राजा दुष्यंत की स्मृति में बैठी हुई होती हैं कि दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि सहज क्रोधी हैं और वे उस समय वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो शकुंतला मन से वहाँ पर उपस्थित न होने के कारण उनको पहचान नहीं पाती है। राजा ऋषि दुर्वासा उनको शाप देते हैं कि तुम जिसका स्मरण कर रही हो वह तुम्हें उसी तरह से भूल जाएगा जैसे कि पागल व्यक्ति पूर्व में किए हुए कृत्य को भूल जाता है। प्रियंवदा और अनसुया इस बात को जान जाती हैं। किसी प्रकार अन्य विनय के माध्यम से प्रियंवदा उस शाप को कम करवाती हैं। तब राजा ऋषि दुर्वासा जो हैं वो कहते हैं कि यदि राजा को कोई वस्तु दिखाई जाएगी, पहचान की चीज़ दिखाई जाएगी, तो वह इन्हें पहचान लेंगे। उसके बाद महर्षि कर्ण जो हैं सोम तीर्थ से वहाँ पर वापस लौट आते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटने पर ऋषि कर्ण जो हैं उनको आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञात होता है कि शकुंतला का गांधर्व विवाह दुष्यंत के साथ हो चुका है और इस समय वे उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं अथवा गर्भिणी हैं।
ऋषि इस विवाह का समर्थन करते हैं और कर भी कह सकते थे। दुर्वासा के शाप के कारण राजा शकुंतला को सर्वथा भूल जाते हैं और उसे लेवाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजते हैं। शकुंतला के गर्भ चिन्ह प्रकट हैं, अतः उसे राजा के पास भेजने का प्रबंध किया जाता है। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन वृक्षों द्वारा आभूषण, रेशमी वस्त्र आदि प्रदान किए जाते हैं। शकुंतला अपनी सखियों, वन मृगों आदि से विदाई लेती हैं। वियोग का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावोत्पादक वर्णन चतुर्थ अंक में देखने को मिलता है। शकुंतला का ऋषि से करुणापूर्ण मिलन और विदाई का इसमें वर्णन है। शकुंतला के साथ गौतमी और 2 तपस्वियों का प्रस्थान होता है। शकुंतला को पति के पास भेजकर ऋषि को हार्दिक शांति की प्राप्ति होती है। अंक 5 में राजा शापवश शकुंतला को नहीं पहचान पाते हैं। तब सारंगधर, सारद्वत, गौतमी शकुंतला को लेकर राजद्वार पर पहुंचते हैं। राजा के आदेशानुसार वे महल में प्रवेश करते हैं। शापवश राजा शकुंतला से विवाह की बात को अस्वीकृत कर देते हैं। पारस्परिक अभिनंदन के पश्चात सारंगधर ने निवेदन किया कि आप दोनों ने गांधर्व विवाह का ऋषि कर्ण के ने समर्थन किया है और इसको आपके पास भेजा है। अब आप इन्हें स्वीकार करें। राजा यह सुनकर हतप्रभ हो जाते हैं और शकुंतला से विवाह की घटना को असत्य बताते हैं। गौतमी शकुंतला का घूंघट हटाती है, परंतु राजा उसे नहीं पहचान पाते हैं। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखाकर विश्वास दिलाने का प्रयास या प्रयत्न करती हैं, किंतु अंगूठी उंगली में नहीं होती है। संभवतया सची तीर्थ की वंदना के समय अंगूठी सरोवर में गिर जाती है। अब उपाय भी निरर्थक हो गया। सारंगधर और राजा में आवेगपूर्ण वार्तालाप होता है। राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करते। पुरोहित ने शकुंतला को पुत्र जन्म तक अपने घर रखने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला को छोड़कर उनके सभी साथी चले जाते हैं। शकुंतला अपने आप को असहाय कोसती हुई रोती हैं। उसी समय एक अप्सरा जो उनकी माँ है मेनका आकर उसे उड़ा कर ले जाती हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य से युक्त हो जाते हैं। राजा खिन्न हृदय और चिंता से मग्न हो जाते हैं। अंक 5 के बाद अंक 6 में शकुंतला के हाथ से सची तीर्थ की वंदना करते हुए जो अंगूठी गिरती है वह एक धीवर को यानी मछुआरा जो है उसको प्राप्त हो जाती है और वह मछुआरा उस मछली को जैसे ही काटता है तो उसमें अंगूठी निकलती है और उस अंगूठी को बेचने के लिए वह बाजार जाता है तो पुलिस वाले उसे पकड़कर चोर समझ करके पकड़ कर ले जाते हैं। राजा ने धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ दिया क्योंकि अंगूठी को देखते ही उन्हें शकुंतला और उससे संबंधित समस्त विवाह आदि की जो घटनाएं हैं वे स्मरण हो आती हैं। वे अत्यंत दुखी रहने लगते हैं। मेनका की एक सखी सानुमति अदृश्य रूप में राजा के पास आकर उनकी अवस्था को देखती हैं। राजा विदूषक से वार्तालाप करते हैं और शकुंतला के अधूरे चित्र को मंगाकर पूरा करने का प्रबंध करते हैं। इसके पश्चात प्रतिहारी मंत्री का एक पत्र लाती है कि धनमित्र नामक एक व्यापारी नौका टूट जाने से समुद्र में मर गया, उसके संतान नहीं है, अतः उसका धन राजकोष में जाएगा। राजा यह पढ़कर अत्यंत दुखी होते हैं कि संतानहीन होने के कारण उनका धन भी दूसरे के हाथ पड़ेगा। वह मूर्छित हो जाते हैं। इसी समय इंद्र के सारथी मातली जो है उनका आगमन होता है। वह इंद्र का संदेश राजा को सुनाते हैं कि दैत्यों ने वहाँ आक्रमण कर दिया, उनके विनाश के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा इंद्र के रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। अंक 7 जो है उसमें राजा ने दानवों पर विजय
प्राप्त कर लेते हैं। इंद्र ने बड़े समारोह के साथ राजा को विदाई दी। स्वर्ग से लौटते समय राजा ने हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम देखा। वह ऋषि को प्रणाम करने के लिए वहाँ पर रुकते हैं। माताली ऋषि से मिलने जाते हैं। उसी समय राजा को एक अद्भुत बालक बाहर दिखाई देता है जो शेर के बच्चे के दांत गिन रहा होता है और उसे खेल खेल में तंग कर रहा होता है। बालक की आकृति राजा से बिल्कुल मेल खाती है। राजा उस पर पुत्रवत प्रेम करने लगते हैं। बालक भी राजा का कहना मानने लगा। बालक के साथ ही तपस्विनी से उसे ज्ञात होता है कि बालक की माता का नाम शकुंतला है। बालक पुरुवंशी है। उसकी माता को उसके पिता ने छोड़ दिया है। अपराजिता नाम की औषधि की घटना से उसे निश्चय होता है कि वह बालक उसका ही पुत्र है। शकुंतला सामने आती है और राजा को प्रणाम करती है। राजा शकुंतला के पैरों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता है। राजा और शकुंतला मारीच ऋषि के दर्शनार्थ जाते हैं। मारीच ने बताया कि दुर्वासा के साप के कारण राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना। अंगूठे देखते ही साप की निवृत्ति हो गई और शकुंतला का स्मरण हो आया। उसने राजा को निर्दोष बताया। उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और इंद्र के रथ पर उन्हें राजधानी भेजा। वहाँ वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और भरत वाक्य के साथ नाटक का समापन होता है। महाकवि कालिदास ने नाटक को नाटकीय रूप देने के लिए जो मूल कथा है, जो महाभारत के शकुंतलोपाख्यान में वर्णित है, उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। उनका अध्ययन हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।